जहां इंडिया में डेमन स्लेयर की मूवी थिएटर्स में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड ब्रेक करती जा रही है और इंडिया में एनिमे दिन ब दिन पॉपुलर होता जा रहा है, वही बार फॉरेन में एनिमे का एक बहुत बड़ा लफड़ा स्टार्ट हो गया है, जिसके बारे में फॉरेन के सारे एनिमे बस बात कर रहे हैं। और शायद से ये सिचुएशन इंडिया में भी आ सकती है या फिर आ चुकी है, और मेरे हिसाब से इसके बारे में बात करना काफी ज्यादा जरूरी है। सो शुरू से शुरू करते हैं। हेलो एनिमेस। तो एनिमे इंडिया में काफी ज्यादा अंडररेटेड था। जिन्होंने इस एनिमे मीडियम को कंज्यूम नहीं किया है उन्हें ये कार्टून और वियर्ड लगता था और कोई भी पर्सन एनिमे को ट्राई करना नहीं चाहता था। बट देन एनिमे कम्युनिटी में एक रिवोल्यूशन आया एंड नारुतो, डेथ नोट जैसे एनिमेज वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गए और पैंडेमिक के बाद तो एनिमे एक ट्रेंड बन गए जिसे आज हर कोई जानता है। आज की डेट में एनिमे देखने वालों को कूल माना जाता है एंड एनिमे को एक मैच्योर मीडियम माना जाता है। और इतना सारे रिवोल्यूशन होने के बाद आज एनिमे यहाँ पर है। सेंसे गजब का निंजा है रे तू, लड़ता मादरा से यूजिंग ओनली ताई जुत्सु। हाँ फट गई देखो मादरा तक की फट गई। एनिमे अंडररेटेड ही ठीक था। ये फ्रेज इसीलिए बनाया गया था क्योंकि काफी लोग एनिमे को एंटरटेनमेंट मीडिया के बजाय एनिमे को एक ट्रेंड बना दिया था, जिसकी वजह से हमें काफी सारे क्रिंज चीजें देखने को मिली थी। जहां एनिमे को बिना जेन्युइनली जाने ट्रेंड के लिए हाइप की वजह से उसे देखना स्टार्ट किया। इन लोगों का एनिमे कल्चर से, उसके पीछे की मेहनत से और उसके पीछे के फैशन से बिल्कुल मतलब नहीं होता। और इन लोगों को बाहर की कंट्रीज में एक टर्म दिया गया है, एनिमे टूरिस्ट। ये टर्म फॉरेन एनिमे कम्युनिटी के द्वारा उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि एनिमे को एज अ ट्रेंड फॉलो करते हैं एंड बिना उसकी रिस्पेक्ट किए और बिना एनिमे कल्चर को समझे बस हाइप के लिए एनिमे देखते हैं एंड खुद को एनिमे फैन बोलते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो एनिमे टूरिस्ट वही लोग हैं जिन्हें कि इंडिया में एनिमे के 14 कहा जाता है। और इन एनिमे के 14 या फिर एनिमे टूरिस्ट की वजह से ये बहुत बड़ा लफड़ा स्टार्ट हुआ है। वैसे तो एनिमे कम्युनिटी में इतना ज्यादा लफड़े होते तो नहीं है, बिकॉज लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि हर किसी का अलग अलग टेस्ट होता है एनिमे में। और एनिमे के रिव्यू की वजह से अगर कोई कंट्रोवर्सी हो तो ये चीज काफी ज्यादा रेयर है। लेकिन कुछ दिन पहले द एनिमे मैन इस यूट्यूब चैनल पे उन्होंने एक रिव्यू वीडियो अपलोड की जिसमें कि उन्होंने 1961 से लेकर 2025 तक के जितने भी पॉपुलर एनिमेज है उन्हें रिव्यू किया। उन्होंने हर ईयर का जो सबसे पॉपुलर एनिमे है उसका फर्स्ट एपिसोड देखा एंड उसे रैंक किया एंड उसे रिव्यू किया। लेकिन वो वीडियो इतनी ज्यादा बुरी, मिसलीडिंग एंड डिसरिस्पेक्टफुल थी कि हर एनिमे यूट्यूबर ने उन्हें क्रिटिसाइज किया। और बस यही नहीं बल्कि उन्होंने कई सारे आइकॉनिक एंड इंस्पिरेशनल एनिमेज को भी इतना ज्यादा बुरा बोला जिसकी वजह से कई सारे एनिमे ट्यूबर्स गुस्सा हो गए। Bottom of the barrel, F tier. F tier. It must be rage bait. There's no fucking way. I want to believe wholeheartedly that this is just rage baiting. और एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है। मुझे ही 2 हफ्ते बाद पता चला, लेकिन आज मैं सारी सिचुएशन बता दूंगा एंड इस सिचुएशन के बारे में इंडिया में क्या हो सकता है ये भी मैं तुम्हें बताऊंगा। और ये चैनल किसी इंडिविजुअल का चैनल नहीं है, बल्कि इस चैनल पे लगभग 5-6 लोग वीडियोस बनाते हैं और तुमने डेफिनेटली इनकी वीडियोस कभी ना कभी देखी होगी। ये मोस्टली ब्रेन रॉटेड एंटरटेनमेंट कंटेंट बनाते हैं जो कि मोस्टली पॉपुलर एनिमे के ऊपर होता है। और हाँ, द एनिमे मैन अलग है और द एनिमे मैन अलग है। ओके, सो जैसे कि मैंने बताया कि इनके वीडियो का कंसेप्ट ये था कि वो 1961 से लेकर 2025 के जितने भी पॉपुलर एनिमेज है उनको रिव्यू करेंगे एंड रैंक करेंगे और वो हर पॉपुलर एनिमे के फर्स्ट एपिसोड को देखेंगे, जो कि काफी अच्छा आइडिया है अगर तुम मुझसे पूछो तो। लेकिन ये काफी पुराना भी हो चुका है और अगर वो सीधा सीधा रिव्यू करके उससे रैंक करते तो भी चलता। लेकिन इनकी गान मस्ती इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने एनिमेज को गलत रैंकिंग दी ही, लेकिन कई सारे लेजेंडरी एनिमेज को एंड आइकॉनिक एनिमेज को और कई इंस्पिरेशनल एनिमेज को जिन्होंने आज के एनिमेज को इंस्पायर किया है उन्हें इतना डिसरिस्पेक्ट किया कि हर किसी को यह चीज पता चल गई कि ये लोग एक्चुअल में फेक एनिमे फैंस हैं या फिर कहूँ तो एनिमे टूरिस्ट है। Why is Tetsuo on Adam is Astro Boy? Okay, like I'm trying to take it seriously, but look at this Looney Tunes ass fall. He's abandoning his son, and then it's literally just like, it's like, come on. I give it an absolute bottom of the barrel F tier. F tier, bottom of F tier. Like, bro, you're telling me people used to watch this? I'm actually upset that I watched it. But it was just beyond bad. Like, this anime shouldn't have been made, bro. I mean, of course, हर किसी का टेस्ट अलग होता है एंड हर किसी के रिव्यू के लिए तुम उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हर किसी का ओपिनियन अलग अलग होता है। जो एनिमे तुम्हें पसंद आ रहा है वो जरूरी नहीं है कि मुझे भी पसंद आए, और जिस एनिमे को मैं रिव्यू कर रहा हूँ वो एनिमे तुम्हें भी पसंद आए ये चीज जरूरी नहीं है। लेकिन एनिमे का डिफरेंट टेस्ट होना एंड उस एनिमे को डिसरिस्पेक्ट करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। लेकिन इन एनिमे के 40s ने वीडियो शुरू होने के वीडियो के पहले हाफ तक बस बुराई ही की है, वो भी एनिमे के मोस्ट आइकॉनिक एंड इंस्पिरेशनल एनिमेज के ऊपर, जो कि कोई प्रॉपर रिव्यू भी नहीं था। वो बस उनके बारे में बुरा बोले ही जा रहे थे। वो लिटरली एनिमे के एनिमेशन को देखकर उसे रिव्यू कर रहे थे एंड ऊपर से वो उसे 2x पर देख रहे थे। और तो और उन्होंने उन एनिमेज को प्रॉपरली देखा भी नहीं। उनका आधा टाइम तो मोबाइल में ही था या फिर सोने में निकाल दिया था। इन चीजों के हिसाब से सोलो लेवलिंग A टियर में आता है एंड जो ड्रैगन बॉल है वो D टियर में आता है। और जो एनिमे जिसे एनिमे का ग्रैंड
फादर बोला जाता है उसे लिटरली उन्होंने एफ टियर में डाला है जस्ट बिकॉज उसका एनिमे स्टाइल अच्छा नहीं है। और ये कब का एनिमे है? 1960s का। कोई कितना गवार हो सकता है, जाहिलियत की भी हद होती है। और कई सारे एनिमे ट्यूबर्स ने उन्हें ये कहकर क्रिटिसाइज किया कि जो 1960s के एंड 70s के जो एनिमे है उन्हें रैंक नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए। That this is just rage baiting. Like, I can understand if you haven't watched Astro Boy or you couldn't get into it because it's old, but to say it's a bad anime, again, like all of these 1960s anime are the foundation of anime. It's something that is not supposed to be ranked. It's something that's just supposed to be respected. Also, you know what? No, fuck that. Astro Boy is good. It's genuinely good. क्योंकि अगर उस टाइम पे वो एनिमे एग्जिस्ट नहीं करते तो आज एनिमे एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिससे मैं भी एग्री करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एस्ट्रो बॉय नहीं होता तो हमें नारुतो, वन पीस, इवन ड्रैगन बॉल जैसे एनिमेज देखने को नहीं मिलते एंड तुम्हारा जो सोलो लेवलिंग है ना वो भी तुम्हें देखने को नहीं मिलता। और तो और एस्ट्रो बॉय के फर्स्ट एपिसोड में जितनी स्टोरी दिखाई गई है ना उतनी सोलो लेवलिंग के पूरे 2 सीजन मिलाकर भी नहीं होगी। प्लूटो जो कि एस्ट्रो बॉय से इंस्पायर्ड एनिमे सीरीज है उसे मॉन्स्टर, 20th सेंचुरी बॉयज, बिली बैट के क्रिएटर नाओकी उरासावा ने बनाया है। वो अकेला बंदा न्यू जेन के शिटी एनिमेज का पूरा करियर खा जाएगा। एस्ट्रो बॉय का एनिमे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल एंड इंस्पिरेशनल है कि उसकी वजह से ही आज हम हाई क्वालिटी एनिमेज देख पा रहे हैं। जस्ट बिकॉज उसका एनिमे इतना अच्छा नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो एनिमे खराब है या फिर बेकार है। और 1960s और 17 में तुम्हारा पापा आएगा उसको एनिमेट करने के लिए या फिर 65 इयर्स पहले तुम्हारे दादाजी बैठे थे एनिमेशन करने के लिए। और इनकी वीडियो देखकर हमें साफ साफ पता चलता है कि ये कोई एनिमे फैंस नहीं है, ये लिटरली एनिमे टूरिस्ट है। एनिमे टूरिस्ट भी क्या, ये चूतिए है। इन्हें तो फेक एनिमे फैंस कहना भी एनिमे की बुराई होगी, जो कि बस ट्रेंड के लिए हाइप में आए हुए एनिमेस को देखते हैं और इन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि एनिमे एज अ मीडियम कैसे शुरू हुआ था। इवन ये अपनी वीडियो में खुद एडमिट करते हैं कि इन्होंने 2020 के बाद एनिमे देखना शुरू किया था। और इवन इनमें से एक बंदे ने इस वीडियो में ये भी एडमिट किया है कि वो एनिमे देखने से पहले जो एनिमे देखते हैं उन्हें खुद बुली किया करता था एंड एनिमे को हेट किया करता था। No, I used to hate anime my whole entire life until 2020. मतलब कि ना वो सिर्फ एक एनिमे हेटर था बल्कि जो एनिमे देखते थे उन्हें भी वो बुली किया करता था। पर जब एनिमे पॉपुलर हुआ एंड उसकी वजह से लोगों को क्राउड मिलने लगा तब इन्होंने सडनली एनिमे को देखना स्टार्ट कर दिया। और इवन एक एनिमे ट्यूबर ने जो इनसे मिला था उसने अपनी वीडियो में इनको खुद एक्सपोज किया है कि इनमें से एक बंदा अब तक एनिमे देखता ही नहीं है। मतलब उस बंदे ने अब तक कोई भी एनिमे देखा ही नहीं है, मतलब वो देखता ही नहीं है। I did some digging on these guys, and turns out one of them doesn't even watch anime. Wait, what? Hello everyone, I'm Sam. I've always really enjoyed being creative when it comes to being in or making videos and with some flippy cows. I'm also an anime man and don't watch anime. पर फिर भी वो उस वीडियो में रहकर उस एनिमे को रिव्यू कर रहा है, वो भी 2x स्पीड पर मोबाइल चलाते चलाते और सोते सोते। और ये कोई नॉर्मल एनिमे फैंस भी होते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इनके 5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। इन्हें लिटरली पॉपुलर एनिमेस के ऊपर ब्रेन रॉट कंटेंट बनाकर क्लाउड मिला है। इन्हें एनिमे से कोई मतलब नहीं है और ये लेजेंडरी एंड इन्फ्लुएंसर एनिमेस के बारे में बुरा बोल रहे हैं जस्ट बिकॉज उनका एनिमेशन खराब है। देखो, एनिमे टूरिज्म कोई गलत चीज नहीं है। लोग ट्रेंड में आकर एनिमे देख रहे हैं जिसकी वजह से एनिमे ही पॉपुलर हो रहा है और बाद में लोग नए एनिमेस के साथ साथ पुराने एनिमेस को भी अप्रिशिएट करने लगते हैं। पर अगर तुम एनिमे के ओरिजिन को एंड उसके कल्चर को बुरा बोल रहे हो तो तुम एक असली एनिमे फैन नहीं हो, तुम लिटरली एक फेक एनिमे फैन हो। They don't respect the history of the medium. They don't respect how the evolution has happened. They don't respect the cultural significance behind the evolution of the medium. They just look at it as something like cool and pop and fun and a good way to get the attraction of the huzz. Yes, I did die a little inside saying that out loud. Literally one of the first anime जो कि बस 35 सेकंड का था, इन्होंने उस एनिमे को ट्रैश बोल दिया एंड उसे एफ टियर में डाल दिया। और यही रीजन उन्हें हेट करने के लिए काफी नहीं था, तो उन्होंने जो ड्रैगन बॉल के बारे में बोला है ना, उस चीज ने मुझे और कई सारे लोगों को इतना गुस्सा दिला दिया। I mean, उस चीज को गुस्सा भी नहीं कह सकते। लिटरली तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई एनिमे फैन कितना गवार हो सकता है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे ही, लेकिन इन्होंने जितने भी 1960s और 70s के एनिमे है उन सबको एफ टियर में डाल दिया, ये कहकर कि उनका एनिमेशन अच्छा नहीं है। लिटरली उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया उस एनिमे के बारे में कि तुम्हें कौन सी चीज पसंद आई, कौन सी नहीं आई, क्या बुरा था, क्या अच्छा था। नहीं, सीधा उन्होंने कहा कि इसका एनिमेशन घटिया है एंड बहुत बोरिंग है। हाँ, क्योंकि 1960s के टाइम सबवे सफर नहीं था ना इनके एनिमे के साइड में चलाने के लिए, क्योंकि इन ब्रेन रॉटेड बंदों का अटेंशन स्पैम ही इनके नुन्नू जितना छोटा होता है। और शायद इन्हें इनके ऑडियंस के बारे में भी यही लगता है, क्योंकि अगर वो किसी एनिमे के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे देंगे, मतलब प्रॉपर बात कर लेंगे,
तो इनकी ऑडियंस तो बोर होकर चली जाएगी, ऐसा उन्हें लगता है शायद से। पर शायद मैं यहाँ पर गलत हूँ, बिकॉज इनके पास इतनी कैपेबिलिटी है ही नहीं कि वो किसी एनिमे के ऊपर प्रॉपर बात कर पाए। और जैसे इनका कंटेंट है, इनकी ऑडियंस भी जेन अल्फा में आती होगी। Alright guys, we're watching Doro, whatever the hell it's called. Just इन्हें लिटरली 1969 के डोरोरो एनिमे के बारे में नहीं पता। डोरो क्या होता है डोरो। इवन इस एनिमे का रीमेक भी बन चुका है जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। इन लोगों को ये चीज कैसे नहीं पता। और ये अकल से अंधे लोग उस एनिमे को जो कि 1969 में बना था उसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे। और इस चीज के बारे में मैं बात भी नहीं कर रहा कि ये लोग उन एनिमेज को 2x स्पीड पर देख रहे हैं, वो भी फोन चलाते चलाते या फिर सोते सोते। पर गाइस ऐसा नहीं है कि उन्होंने किसी भी एनिमे को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दी। एक एनिमे को दी ना। Yeah, we recognize this character and we're giving this anime a little bit more respect, so we're only gonna put it at 1.5 times speed. ओह थैंक यू, 2x स्पीड के बजाय 1.5x के स्पीड में तुम एनिमे देख रहे हो। इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट कौन ही देता है आजकल एनिमे को। इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट को एनिमे फैंस कहाँ संभालेंगे यार। अरिगोतो गोजाइमासु थैंकू। देन ये 1972 के डेविलमैन को देखते हैं और ये कहते हैं कि इसका एनिमेशन तो अच्छा है लेकिन इसकी स्टोरी बहुत बैड है। guys, Devilman animation was pretty good for it being so old. Except the one problem was just how bad the characters and the overall story was. It was bad. It was bad. अरे पर बैड कहा थी, मतलब क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? कौन सा कैरेक्टर अच्छा नहीं था या फिर कौन सा एस्पेक्ट तुम्हें पसंद नहीं आया? तुम्हें स्टोरी लाइन पसंद नहीं आई या उस स्टोरी का स्ट्रक्चर पसंद नहीं आया, पेसिंग पसंद नहीं आई? मैं तो उन मॉकटेल के 10,000 यूजर्स में भी नहीं आता, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये एनिमे अच्छा था या नहीं? और वीडियो में क्लियरली दिख रहा है कि ये बंदा एनिमे को देखते हुए पूरे टाइम सोया हुआ था। तो ये बंदा इस एनिमे को बैड क्यों ही बोल रहा है? ये बंदा फर्स्ट प्लेस में इसको रिव्यू क्यों ही कर रहा है? और फिर ये स्टूडियो गिबली की एक मूवी देखते हैं और चुपचाप मूवी देखने के बजाय वो ये चीज करते हैं। Guys, me and Jeremy have और ये इस वीडियो का वर्स्ट पार्ट है भी नहीं। इस वीडियो का वर्स्ट पार्ट ये है कि इन्होंने इस एनिमे को 8 ईयर दिया जस्ट बिकॉज उन्हें ये चीज करने को मिली। और इन्होंने वीडियो में कहीं पर ये नहीं बताया कि इस एनिमे को हायो मियाजाकी ने डायरेक्ट किया है। आई मीन कम ऑन, उनके आर्ट स्टाइल पर लिटरली एक ट्रेंड बन चुका था। इवन बच्चों को पता है स्टूडियो गिबली के बारे में। पर हॉनेस्टली मैं इनसे कोई एक्सपेक्टेशन रखता भी नहीं हूँ बिकॉज इनका अटेंशन स्पैम ही इतना छोटा है। ये लोग मुझसे बड़े लगते हैं लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि इस मीम के एग्जिस्टेंस सबको पता चल के आउटडेटेड भी हो चुकी है। ये मीम इवन रेलेवेंट भी नहीं है लेकिन मैं इन्हें क्यों गाली दूं? लाइक कोई भी एनिमे फैन इतनी छोटी सी बात पर इन्हें गाली क्यों देगा? सो इन्होंने एक रीजन दिया उन्हें गाली देने का, क्योंकि अब था ड्रैगन बॉल टाइम। Dragon Ball time. Dragon Ball. I don't want anyone attacking me for what I'm about to say, but what the hell did I just watch? Goku with a tail. I've never seen that before. अरे बहन के लोग, इनका कंटेंट एनिमे रिलेटेड है और इनके चैनल में लिटरली एनिमे आता है एंड स्टिल इन्हें ये नहीं पता कि गोकू को टेल थी। भाई मतलब कोई बंदा अगर क्रिकेट को नहीं देखता, उसे क्रिकेट के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, फिर भी उसे इतना पता ही होता है कि धोनी सीएसके के लिए खेलता है एंड विराट कोहली आरसीबी के लिए। भाई गोकू को एक पूछ है, ये बात मेरी मम्मी तक को पता है। मेरे पीछे गोकू का एक पोस्टर है जिसमें टेल है उसकी। पर इनकी जान मस्ती यहीं पर नहीं रुकती, ये लोग ड्रैगन बॉल को सीधा डी टियर में डाल देते हैं। एक काम करो, तुम अपना नाम द एनिमे मैन से चेंज करके द क्लाउन मैन रख लो, वो ज्यादा सूट करेगा तुम पे। लिटरली तुम लोगों ने सोलो लेवलिंग को ए टियर में रखा है एंड ड्रैगन बॉल को डी टियर में। भाई वो गोकू है गोकू, वो 10 संजिनू को बेस फॉर्म में कच्चा चबा जाएगा। Evangelion lovers, don't get mad at me. I love Evangelion. That first episode is not that strong. The rest of the episode feels too much of a blur and doesn't really set up anything until the end, and it doesn't really get anything done. मैं इस टाइम पर अपना पॉइंट रख के एवेंगेलियन एनिमे को डिफेंड भी नहीं करना चाहता। लिटरली भाई इसके फर्स्ट एपिसोड में जितना प्लॉट है ना उतना तुम्हारी पूरी जिंदगी में नहीं होगा, पर ये चीज तुम्हें समझ में भी नहीं आएगी, उसके लिए दिमाग लगता है। संजिनू के चोट। guys. Detective Conan is done. Jeremy, I don't know about you. Guys, if you want to watch some detective work, how about you deduce the fact that Detective Conan is not that good? C tier. मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, लिटरली डिटेक्टिव कोनन मेरे लिए तारक मेहता जैसा है। मैं खाना खाते हुए कभी कभी उसके कुछ एपिसोड देख लेता हूँ, और है उसके फर्स्ट एपिसोड की, तो उसका फर्स्ट एपिसोड पूरे एनिमे हिस्ट्री में सबसे बेस्ट एपिसोड हो सकता है। बिकॉज उसके फर्स्ट एपिसोड में जो प्रीमाइस सेट हुआ है वो लिटरली आगे के 1000 एपिसोड तक चलता रहता है। देन इसके बाद वो अच्छे एनिमेशन वाले एनिमेस को देखते हैं जिसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, पर देन वो रिव्यू करते हैं मोस्ट पॉपुलर रोमकॉम एनिमे होरीमिया के बारे में, और वो ये कहते हैं, Horimiya fans, you guys need a life. I'm sorry, I get it. You want a Cade Ward type. You want the cool piercings, bro. You want the good bod, bro. You want the little skin, you know. You want the abs, you know. Yeah. But you're not getting
anything out of this. There's no substance. It's gooner for girls, bro. It is. It's girl goon. It's mid. It's mid, but भाई तुम वीडियो में रिव्यू देने आए हो, वो भी तुमसे ठीक से नहीं हो रहा एंड तुम फालतू में ज्ञान दे रहे हो। किसको कौन सा एनिमे देखना है कौन सा एनिमे नहीं देखना है वो उनकी चॉइस है, तुम्हारी नहीं। मैं भी ज्यादातर शोनेन या फिर सेनन टाइप के एनिमे देखता हूँ जो कि ज्यादातर फाइटिंग या फिर एक्शन टाइप के होते हैं, पर कभी कभी रिलैक्स होने के लिए मैं भी कभी कभी रोम कॉम या फिर स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे देख लेता हूँ जो कि काफी अच्छे होते हैं। वो तो अच्छा है कि इन्होंने अपनी वीडियो में स्किप एंड लूफर एनिमे को इंक्लूड नहीं किया, नहीं तो मैं बहुत गालियां देता भाई, बिल्कुल अनसेंसर्ड गालियां। और आखिर में ये थी इनकी टियर लिस्ट जिसमें सारे जो पुराने एनिमे थे उनको F टियर दे दिया है, बेकार एकदम फालतू एनिमे। और जिनका भी एनिमेशन स्टोरी से कोई मतलब नहीं बट एनिमेशन जिनका अच्छा है उनको सबको A टियर या फिर S टियर दे दिया है, जो कि ऑब्वियसली मिसलीडिंग है। और अगर कोई बंदा जो न्यूली ही एनिमे देखने लगा है वो अगर इनकी वीडियो देख ले तो उसका एनिमे के बारे में का पर्सपेक्टिव काफी बदल जाएगा, बिकॉज वो इनकी वीडियो देखकर वही एनिमे देखेगा जिनका एनिमेशन काफी अच्छा है। पर जो एनिमे एक्चुअल में अच्छे हैं पुराने वाले, उन्हें वो कभी ट्राई देगा ही नहीं। इतना मेरे लिए काफी नहीं था तो मैंने बाकी एनिमे ट्यूबर्स की भी वीडियो देखी जिन्होंने इस कंट्रोवर्सी के ऊपर रिएक्ट किया था। और जैसे कि मैंने इस वीडियो में कहा था, मुझे तब पता चला कि इनमें से एक बंदा बिल्कुल एनिमे नहीं देखता बट स्टिल इनके यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर 5 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर है, जिसकी वजह से लोगों ने इन एनिमे फैंस कहना भी बंद कर दिया है। द एनिमे मैन जो कि वन ऑफ द ओजी एनिमे ट्यूबर है, उसने भी इस सिचुएशन के ऊपर रिएक्ट किया। They don't respect the history of the medium. They don't respect how the evolution has happened. They don't respect the cultural significance behind the evolution of the medium. They just look at it as something like cool and pop and fun. जिससे मैं भी एग्री करता हूँ। अगर कोई एनिमे फैन चाहे वो किसी भी फैन बेस का हो, वो उस मीडिया के ओरिजिन और हिस्ट्री को, कल्चर सिग्निफिकेंस को और उस मीडिया के इवोल्यूशन को वो रिस्पेक्ट नहीं करता है तो वो कोई फैन नहीं है। और यही चीज इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ गई है। मैंने लिटरली 10 से ज्यादा लड़कियों से ये सेम आंसर सुना होगा जब मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारा फेवरेट एनिमे कौन सा है या फिर तुम एनिमे देखती हो या नहीं। उनका हमेशा सेम ही आंसर होता है कि उनका फेवरेट कैरेक्टर गोजो है एंड उन्होंने जुजुत्सु काइसेन के 5 एपिसोड से ज्यादा देखे भी नहीं है। एक सांस में बोल दिया। एक बार तो कॉलेज में मैं अपने क्लासमेट के फ्रेंड ग्रुप में बात कर रहा था एंड टॉपिक निकला एनिमे का। वहाँ किसी ने एनिमे नहीं देखा था बट एक लड़की बोलती है कि वो एनिमे देखती है। मैं खुश हो गया। देन मैंने उससे पूछा कि तुम कौन सा एनिमे देखती हो, तो उसने बोला वन पीस। में और ज्यादा खुश हो गया भाई, लिटरली मैंने अपनी पूरी जिंदगी इमेजिन कर ली थी उस लड़की के साथ। देन मैंने पूछा कि तुमने कहाँ तक वन पीस देखा है, वो कहते कि है 10 एपिसोड ही देखे, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने उस लड़की से अगले 3 साल तक बात भी नहीं की। इवन 7 साल पहले जब मैंने अपना फर्स्ट ऑफिशियल एनिमे देखा था, मैंने इमीडिएटली उस एनिमे को अपने दोस्त को रिकमेंड किया था। वो मान भी नहीं रहा था तो मैंने फोर्सफुली उस एनिमे को उसके मोबाइल में डाउनलोड करके दिया। उसने उस टाइम पर उस एनिमे को देखा भी नहीं और बिना एनिमे देख के ये कहा कि वो एनिमे बिल्कुल फालतू है। मेरा गला खराब हो गया 4 घंटे से रिकॉर्डिंग करके। एनीवेज 3 साल बाद मुझे देखकर उसी बंदे ने वन पीस देखना शुरू किया एंड लिटरली वन पीस को उसने 2 हफ्ते में खत्म कर दिया। जब मैंने पूछा कि तुमने वन पीस को 2 हफ्ते में कैसे खत्म कर दिया, आई मीन ये पूछा कि तुमने फिलर्स या फिर स्काइप या आर्क को स्किप तो नहीं किया, एंड वो बंदा ये कहता है कि उसने लिटरली टाइम स्किप के बाद वन पीस देखना शुरू किया बिकॉज उससे पहले का जो एनिमेशन है वन पीस का वो घटिया था। आई मीन उसका एनिमेशन अच्छा नहीं था, इसलिए उस बंदे ने पूरा प्री टाइम स्किप को स्किप कर दिया। और वन पीस कॉट अप करने के बाद उस बंदे को चॉपर, सांजी इनके नाम भी नहीं याद थे। लिटरली उसे बस लूफी, नामी, जोरो तीन लोगों के नाम याद थे बस। भाई तुम्हें मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या तुम उस बंदे को वन पीस फैन बोलोगे या नहीं। और ऐसे कई सारे चोमू मिले हैं मुझे अपने लाइफ में, लेकिन मैं उसके बारे में कभी और बताऊंगा दूसरे वीडियो में। पर थैंकफुली इंडिया में ऐसे एनी ट्यूबर्स नहीं है जो कि एनिमे को डिसरिस्पेक्ट करते हैं एंड बस पैसे के लिए या फिर क्लाउड के लिए एनिमे कंटेंट बनाते हैं। एनिमे टीएम टॉक्स, एनिमे क्लाउड, डैडी व्यू ये कुछ ऐसे क्रिएटर्स है जिन्हें कि मैं पर्सनली देखता हूँ, जिनको कंटेंट के देखकर हमें समझ में आता है कि वो लिटरली एनिमे के हिस्ट्री को, एनिमे के आर्ट को, इवन एनिमे के क्रिएटर को भी रिस्पेक्ट करते हैं और इवन एनिमे के अंडररेटेड मीडिया को भी कवर करते हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है। बस मुझे इस बात की फिक्र है कि एनिमे के इतने हाइप को देखकर कुछ फेक एनिमे क्रिएटर्स पॉपुलर ना हो जाए। स्टिल इंडिया में भी एनिमे टूरिस्ट या कहूँ तो हाइप के लिए एनिमे देखने वाले एनिमे फैंस कुछ हद तक तो है। लाइक एनिमे क्लाउड ने एक वीडियो डाली थी एक काफी अंडररेटेड स्पोर्ट एनिमे के ऊपर, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। और मेरे स्पोर्ट एनिमे में बस 3 ही सबसे ज्यादा फेवरेट एनिमेज है। फर्स्ट इज हाजिमे नो इप्पो, हाइक्यू और पिंग पोंग द एनिमेशन। मैंने ये एनिमे क्लाउड के रिव्यू वीडियो से काफी ज्यादा पहले देखा था, पर फिर भी मैंने इस एनिमे को किसी को भी सजेस्ट नहीं किया बिकॉज मुझे ये चीज पता थी कि शायद से लोग इस एनिमे को ट्राई ना दे। जिसका रीजन ये है कि इस एनिमे का जो एनिमेशन है वो इतना अच्छा नहीं है या फिर इतना पॉलिश्ड नहीं है। इसका एनिमेशन बाकी एनिमे से कई ज्यादा इनपरफेक्ट लगता है और बहुत ज्यादा अजीब लगता है। पर इसकी जो स्टोरी है, जो प्लॉट है, जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, वो बहुत सारे एनिमे से ज्यादा अच्छा है, कई ज्यादा अच्छा है। इवन इसका म्यूजिक भी इतना ज्यादा बढ़िया है कि लोग स्पेशली इसको सुनते हैं। पर इतना बढ़िया और छोटा एनिमे होने के बावजूद एनिमे क्लाउड को उस वीडियो में एवरेज व्यू भी नहीं मिले, जिसे देखकर मैं खुद डिसअपॉइंट हो गया बिकॉज वही अगर उस एनिमे की जगह कोई इचे एनिमे होता तो वो वीडियो एवरेज से काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती। और इस चीज को एनिमे ट्यूबर
यूट्यूबर्स भी समझते हैं। उन लोगों को ये चीज पता है कि लोगों को ज्यादातर सोलो लेवलिंग जैसे एनिमे ही देखना पसंद है, जिस चीज को वो इनडायरेक्टली ही सही सरगेजम की मदद से सबको बताते हैं। तो भाई आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है? सोलो लेवलिंग। नारुतो या सोलो लेवलिंग? सोलो लेवलिंग। वन पीस या सोलो लेवलिंग? सोलो लेवलिंग। अटैक ऑन सोलो लेवलिंग। फ्यूचर में आपको किसी मांगा को अडेप्ट होते हुए देखना हो? सोलो लेवलिंग ओनली। वो तो अडेप्ट हो चुकी है ना? हाँ, तो मैं चाहता हूँ दोबारा हो जाए। अच्छा, आपका नाम क्या है? सोलो लेवलिंग। भूपेंद्र जोगी। आपके सोलो लेवलिंग। पिताजी का? सोलो लेवलिंग। तो अगर आप पे आप लेट हो जाए तो कौन? सोलो लेवलिंग। बट वेल ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसे जो एनिमे देखना है वो देखे और जिसे एनिमे ऑफ द ईयर बनाना है वो बनाए। द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो वाज कि एनिमे मीडियम शुड बी रिस्पेक्टेड। और हाँ, मैंने सोलो लेवलिंग के बारे में काफी ज्यादा बुरी बातें इस वीडियो में बोली है, लेकिन मैंने खुद उस एनिमे को देखा है। वो एनिमे जो भी करता है वो अपने हिसाब से अच्छा है, लेकिन मुझे बस वो चीज नहीं पसंद कि लोग उस एनिमे को इस एनिमे से कंपेयर करते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तुम इस अंडररेटेड मांगा का रिव्यू देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।